ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। सज्जनों, हम दूसरों में आनंद की चयन करते हैं। कोई अपने पुत्रों में आनंद को देखता है, तो कोई स्त्री में आनंद देखता है, तो कोई धन में आनंद देखता है। परंतु यह आनंद क्षणिक आनंद है। संसार का जितना भी आनंद है, सांसारिक वस्तुओं में जितना भी आनंद है, ये क्षणिक आनंद है। परंतु जो परमानंद का आश्रित हो जाता है, जो उस परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, उन्हें जिंदगी भर आनंद ही आनंद होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखरते त्रिलोक सुपासी, उसी आनंद सिंधु की एक बूंद से संपूर्ण संसार आनंदित हो रहा है। तो ऐसे आनंद सिंधु के आश्रित होकर के अगर हम अपना जीवन यापन करेंगे, तो महाराज हमारे जीवन में सदैव आनंद ही आनंद रहेगा। जो लोग पुत्र में आनंद का खोज करते हैं, तो महाराज मैं उनको बता दूं कि राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे। उन्हें भी पुत्र की वजह से रोना पड़ा। पुत्रों के लिए रोए हो। जब कपिल भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया, तो कपिल भगवान के श्राप से वो जल करके भस्म हो गए। तो उन्हें रोना पड़ा पुत्रों के वजह से। और महाराज अंग का एक पुत्र था वेन, उन्हें भी पुत्र के लिए रोना पड़ा। और भागवत जी में कथा आती है गोकर्ण ये आत्मदेव महाराज की। तो आत्मदेव के 2 पुत्र थे, एक गोकर्ण जी और एक धुंधकारी। और जो धुंधकारी था वो महाखल था। तो एक दिन पिता से धन की मांग की, तो पिता को मारने की धमकी दी। तो पिता ने समझाया, बेटा तूने सारा धन मेरा खर्च कर दिया, मेरे पास कुछ भी धन बचा नहीं है। तो उसने क्या किया कि घर के सारे भांडे बर्तन निकाले और बेचने चला गया। तो महाराज अब आत्मदेव जी महाराज रोने लगे। तो जब पुत्र नहीं था, तो महात्मा जी के पास रो रहे थे कि महात्मा जी मुझे पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं सर पटक पटक करके आपके सामने मर जाऊंगा। परंतु आज पुत्र प्राप्त हो गया, तो पुत्र के व्यवहार से रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं कि पिताजी, आप विद्वान होकर के ऐसे रो रहे हो। अरे आज तक पुत्र से किसको सुख की प्राप्ति हुई है? अरे भगवान ने जो आपको विवेक दिया, उसका आश्रय लेकर के भगवान का भजन कीजिए, नहीं तो विद्वान होकर के भी आपको नरकगामी होना पड़ेगा। और ये संपूर्ण संसार में जो विद्वान होकर के भी अपने विवेक का आश्रय लेकर के भगवान का भजन नहीं करता है, वास्तव में उसे नरकगामी ही होना पड़ता है। हमारे संत कहते हैं कि महाराज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई धन के बिना बहुत ज़्यादा उदास हो जाते कि काश मेरे पास धन होता तो मैं फलाना बंगला खरीद लेता, फलानी गाड़ी ले लेता। परंतु उन बंगले में और उस गाड़ियों में भी, उन संपत्ति में भी आनंद नहीं है, सुख नहीं है। तो कोई मन से दुखी हो जाता है कि किसी के मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहा, तो वह दुखी हो जाता है कि मेरा पुत्र है, मेरे मन के अनुसार नहीं चलता। अरे मेरी बहू मेरे मन के अनुसार नहीं चलती, तो उनके मन हिसाब से कार्य नहीं होता, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। और कोई तन दुखी हो जाते हैं, तन से भी लोग दुखी हो जाते हैं। आजकल तो बच्चा जन्म बाद में लेता है और महाराज दुखी पहले हो जाता है, उसे बीमारियां पहले से घेर लेती है। पेट में ही इन्फेक्शन हो जाता आजकल बालकों को, आपने सुना ही होगा। तो महाराज इस शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, इससे भी लोग दुखी होते हैं। तो महाराज सुखी कौन है फिर? तो कहते हैं कि सुखी वही है जो भगवान के आश्रित हैं, जो भगवान का नाम का जाप निरंतर कर रहे हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं रामचरितमानस में कि देहिक देविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप जो मेरे आश्रित हो जाते हैं, उनको ये स्वप्न में भी कभी नहीं सताते। तो ये देहिक देविक भौतिक ताप, जैसे कि बीमारियां हैं, ये देहिक संताप है। और गर्मी इत्यादि जो भूस्खलन इत्यादि आते हैं, ये देविक संताप होता है। भौतिक संताप जैसे करंट लग जाए, सड़क दुर्घटना हो जाए, तो ये जो भौतिक संताप है,
इनसे भी भगवान आप सभी को छुटकारा प्रदान कर देते हैं जब आप भगवान के आश्रित हो जाते हैं। तो हमें निरंतर भगवान के आश्रित रहना चाहिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस घोर कलिकाल में अगर भवसागर को पार करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, तो उसके लिए अगर कोई सुदृढ़ नौका है तो वह है भगवत नाम संकीर्तन। और जब भगवत नाम संकीर्तन आप करते हैं तो भगवान स्वतः ही आपके हृदय रूपी कमल में विराजमान हो जाते हैं, और उसी के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निश्चल है। तो अपने मन को निश्चल बना करके भगवान के शरणागति हो जाइए, तो महाराज आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो बाहर आपको आनंद खोजने की आवश्यकता